लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फूड और बेसिक नीड। फूड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक लिविंग थिंग के लिए, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो आप हो, सभी के लिए। ठीक है ना, जो भी लिविंग थिंग है। और मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, फिर मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ाया था। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर का। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप पार्ट 1 का वीडियो को शुरू से देखने स्टार्ट करना इस चैप्टर का। ठीक है, आगे हम लोग अब पढ़ते हैं। वाटर एंड रफेज। वाटर और रफेज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, हमें फ़ैट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें विटामिन भी चाहिए, हमें मिनरल्स भी चाहिए। उसी तरीके से हमें वाटर और रफेज का भी हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपरली। पानी जो है हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली काम कराने में बहुत मदद करता है। वाटर ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और जो भी हम खाए हैं उसके बाद हम लोग जो पानी पीते हैं, पानी हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में यानी कि पचाने में बहुत मदद करता है। देयरफॉर वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए आप ध्यान रखना कि आप 6 से 8 ग्लास तक पानी आप डेली पियो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रफेज के बारे में। रफेज इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड। रफेज एक फाइबर है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी बट इट हेल्प टू रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। जो ये रफेज है ना, ये पचता नहीं है हमारे पेट में, बट ये जो अनडाइजेस्टेड खाना है, जो खाना हमारे पेट में नहीं पचा है, उस चीज़ को ये रिमूव कर देता है, पचा देता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जिसे हम लोग रफेज बोलेंगे? रफेज बोलते हैं हम लोग होल ग्रेन। होल ग्रेन मतलब होता है गेहूँ, ब्राउन राइस, सैलेड्स, फ्रूट, वेजिटेबल आर रिच इन रफेज। तो ये सारे जो चीज़ हैं, इन सारी चीज़ों में रफेज पाए जाते हैं। और रफेज जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है उसे डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? द फूड दैट वी ईट आर डाइट। जो भी चीज़ आप खाते हो, चाहे वो टेढ़े मेढ़े है, चाहे वो मैगी है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो चावल है, चाहे वो दाल है, जो भी आप खाते हो उसे कहते हैं डाइट। ठीक है, तो ए डाइट दैट हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं कि अभी आपने जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा, 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये जो फैट, ये जो सारे अभी आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, तो अगर ये पांचों चीज़ आपकी खाने में हैं तो आप बैलेंस डाइट खा रहे हो। समझे बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? कि ऐसा खाना जिसमें कि पांचों चीज़ हो। पांचों चीज़ कौन कौन से? वो पांचों चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल। अगर ये सारी चीज़ आपके खाने में है तो आपका खाना जो है वो पूरा बैलेंस्ड डाइट है। और जब आप बैलेंस्ड डाइट खाना को खाओगे तो आप बहुत स्ट्रांग रहोगे और आप बहुत हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी अब आप खाना खाओ तो आपके खाने में ये पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहें। All the food that we eat can be divided into 3 food groups. अब जो भी खाना खाते हो उस खाने को हम लोग 3 ग्रुप में कैटेगराइज्ड कर सकते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? एनर्जी गिविंग फूड। तो पहला जो ग्रुप है वो है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मतलब है वैसा चीज़ जिसे आप खाओ और तुरंत आपको एनर्जी आ जाए, है ना। जैसे कि गर्मी के दिनों में जैसे आप खेल के आते हो तो मम्मी आपके लिए ग्लूकोज बना देती है ना। ग्लूकोज पीते हो तो क्या आता है? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को कहते हैं। फिर है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड वैसे फूड्स को कहते हैं जिसे खाने के बाद आपका मसल्स ग्रो होता है, आप बहुत लंबे हो जाते हो और आपका बॉडी बन जाता है। फिर तीसरा कैटेगरी का फूड है वो है प्रोटेक्टिव फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड के बारे में भी मैंने बताया था आपको।
प्रोटेक्टिव फूड वैसे फूड को कहते हैं जिसे खाने के बाद आपके अंदर इतना ताकत आ जाता है कि आप बीमारियों से बहुत अच्छे से लड़ सकते हो। तो आप समझ गए 3 कैटेगरी के फूड कौन कौन से हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं। एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट। फिर है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन से, तो प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। वी शुड ईट वैरायटी ऑफ फूड डेली आइटम्स डेली फ्रॉम ईच फूड ग्रुप टू स्टे हेल्दी। और हमें इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल करना चाहिए और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ये तीनों चीज़ जो है, तीनों चीज़ कौन कौन से हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड आपके खाने में रहे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुकिंग फूड को। कुकिंग फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट ईजी टू फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट सॉफ्ट। हम लोग खाने को इसलिए पकाते हैं ताकि वो खाना सॉफ्ट हो जाए, ईजी टू डाइजेस्ट एंड टेस्टी, और वो अच्छे से डाइजेस्ट उस खाने को हम लोग कर सकें और खाना टेस्टी बने, इसीलिए हम लोग खाने को पकाते हैं। कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम लोग खाने को पकाते हैं तो खाना का जो है जितना भी जर्म्स है उस चीज़ में, उसका जर्म्स मर जाता है। और अगर किसी खाने को हम लोग बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो क्या होता है कि उस खाने का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स दैट वी कुक एंड ईट रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। और वैसे चीज़ जिसे हम लोग कच्चा खाते हैं, जैसे कि प्याज होता है, बहुत बार हम लोग प्याज को कच्चा खाते हैं ना किसी चीज़ में मिलाकर। तो प्याज है, गाजर है, मूली है, और भी बहुत सारे फल हैं। तो जब भी आप इस चीज़ को खाओ तो आप इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लो ताकि इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया है वो सभी ख़त्म हो जाए। We use different methods for cooking food like steaming, frying, baking, boiling and roasting. हम लोग खाने को बहुत डिफरेंट तरीके से पकाते हैं। तो हम लोग तो कैसे पकाते हैं, हम लोग स्टीमिंग करते हैं। जो मोमोज़ होता है तो मोमोज़ को तो हम लोग स्टीम करके पकाते हैं ना। और इडली को भी हम लोग स्टीम करके पकाते हैं। फिर है फ्राइंग का मतलब होता है भूजना, हम लोग भूज कर बनाते हैं। बेकिंग, बॉइलिंग, फिर रोस्टिंग, ठीक है, सेक कर, जैसे कि रोटी होता है, रोटी को हम लोग पहले तो रोटी को भी हम लोग रोस्ट करके बनाते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कुकिंग फूड को हम लोग कितने तरीके से कुक करके खाते हैं। डिफरेंट फूड आइटम्स आर कुक्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। इडली आर स्टीम्ड, इडली को हम लोग स्टीम करके बनाते हैं। पूरीज आर फ्राइड, पूरी को हम लोग फ्राई करके बनाते हैं। केक एंड बिस्किट आर बेक्ड, और केक और बिस्किट को हम लोग बेक करके बनाते हैं। राइस को हम लोग बॉईल करके बनाते हैं और मीट को हम लोग रोस्ट करके बनाते हैं। तो इतने तरीके से हम लोग खाने को पकाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब ये है कि हम लोग खाने को कैसे लंबे देर तक उसे हम लोग सेफ रखें। When vegetables are kept for a long time and not stored properly, जब हम लोग वेजिटेबल यानी कि सब्ज़ी को कहीं पर बहुत लंबे समय के लिए रख दें और उसे अच्छे से नहीं रखें, they get spoiled, वो ख़राब हो जाते हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ, और जब उस खाने को आप खाओगे, उस चीज़ को खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। तो टू प्रिवेंट फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड वी नीड टू प्रिजर्व देम। तो अगर आपको उस खाने को बचाना है, उस चीज़ को सड़ने से बचाना है, तो आप उसे प्रिजर्व कर लो, वो ठीक रहेगा फिर। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं। पर उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज़ अ मेथड यूज्ड टू कीप आवर फूड आइटम एडिबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो प्रिजर्वेशन होता है कि हम लोग खाने को लंबे समय के लिए अच्छा रखते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते, और हम लोग उसे लंबे समय के बाद भी खा सकते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि खाने को हम लोग सुरक्षित रख सकें। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रिज में रखना। फूड इज़ केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व इट फॉर सम डे। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड कुक्ड फूड आर केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। तो इन सारी चीज़ों को जब आप रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो ये सारी चीज़ बहुत सेफ़ रहेंगे, ये चीज़ ख़राब नहीं होएंगे।
ठीक है। फिर आता है पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है अचार, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व विथ सॉल्ट एंड ऑयल। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रॉ मैंगोज एंड ग्रीन चिलीज आर प्रिजर्व विथ सॉल्ट एंड ऑयल। इसका अचार बना के भी हम लोग इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब होता है सुखाकर। फूड इज़ ड्राइड टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जाम्पल ग्रैप्स, वेजिटेबल्स एंड रेड चिलीज आर ड्राइड। ग्रैप्स का मतलब होता है अंगूर। तो अंगूर को जब आप सुखा देते हो तो वो किशमिश बन जाता है। तो आप एक तरीके से तो प्रिजर्व कर लिए ना उस चीज़ को कि अब वो ख़राब नहीं होएगा। तो ग्रैप्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ और रेड चिली को हम लोग सुखा सकते हैं। ड्राइंग ऑफ फूड आइटम टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर टाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो जब आप सब्ज़ी या किसी चीज़ को सुखाते हो तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से पानी निकाल लेना, ठीक है। फिर है कैनिंग एंड बॉटलिंग। फूड आइटम्स आर सील्ड इन कैन्स एंड बॉटल टू प्रिजर्व दैम फॉर लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैम्स, स्क्वैशेस एंड सॉसेज आर प्रिजर्व बाय कैनिंग एंड बॉटलिंग। तो जब आप किसी चीज़ को कैन में रख दोगे या बॉटल में रख दोगे तो वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। आई होप आप तरीके समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हो। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ें। आगे है हमारा टॉपिक रेस्ट एंड एक्सरसाइज। रेस्ट क्या होता है और एक्सरसाइज क्या होता है। रेस्ट एंड एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वी शुड स्लीप 6 to 8 आवर्स इन अ डे। हम लोग को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए दिन में, मतलब एक दिन में। दिन में मतलब समझ रहे हो ना, 24 आवर होते हैं ना, तो 24 आवर्स में 6 to 8 आवर्स आप सोकर रेस्ट करो। एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे कि आप हेल्दी रहते हो। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड हैंडबॉल मेक आवर बॉडी फिट। और जब आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो और हैंडबॉल खेलते हो तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी पूरा फिट रहता है। तो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख गए होंगे और अब आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स और सारी बातें को बहुत अच्छे से समझ के बना लोगे और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप अपने फ्रेंड्स के भी साथ वीडियो शेयर करें ताकि वो भी तो अच्छी अच्छी बातें सीख पाए ना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।